डोपामाइन डिटॉक्स ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में फोकस वापस पाने का कोई जादुई तरीका है या फिर बस एक और इंटरनेट का ट्रेंड। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान एक जगह टिक ही नहीं पाता। हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल या कोई मैसेज ध्यान खींच ही लेता है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में ना फोकस का भटकना एक बहुत ही आम बात हो गई है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक दिन, जी हां सिर्फ एक दिन में अपने दिमाग को पूरी तरह से रीसेट करने का मौका मिल जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? यही वो कमाल का वादा है जिसने डोपामाइन डिटॉक्स को खासकर सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर एक वायरल सेंसेशन बना दिया है। तो चलिए सेक्शन 1 देखते हैं, क्या ये वाकई अल्टीमेट लाइफ हैक है। देखिए, इसके जो सपोर्टर्स हैं वो दावा करते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मज़ेदार चीज़ों से दूरी बना लें तो इससे दिमागी शांति मिलती है, टेंशन कम होती है और तो और रोज़मर्रा की छोटी-छोटी चीज़ों में भी ज़्यादा खुशी मिलने लगती है। मतलब इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, इन सब चीज़ों से जो हमें लगातार एक किक मिलती है, उससे एक ब्रेक लिया जाए ताकि हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक तरह से रीसेट हो सके या कह ले रिकैलिब्रेट हो सके। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और यहीं पर ना असली कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि इस पूरे ट्रेंड का नाम यानी डोपामाइन डिटॉक्स असल में काफी कंफ्यूजिंग है। सच तो ये है कि ये नाम ही थोड़ा गुमराह करता है। पहले समझते हैं डोपामाइन है क्या। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ज़रूरी केमिकल मैसेंजर है। ये हमें मोटिवेट करता है, सीखने में मदद करता है। ये सिर्फ खुशी नहीं बल्कि किसी चीज़ को पाने की चाहत से ज़्यादा जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर इसे लगातार नेचुरली बनाता रहता है। तो इसका डिटॉक्स करना मतलब इससे पूरी तरह छुटकारा पाना, ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। और मज़े की बात यह है कि डोपामाइन फास्ट शब्द जिन्होंने बनाया यानी डॉक्टर कैमरन सेपाह, उनका भी यही कहना है कि इस नाम का मतलब वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। उनका असली मकसद हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदलना नहीं बल्कि हमारे कुछ खास तरह के व्यवहार, हमारी आदतों को कंट्रोल करना था। तो देखिए, प्रचार कुछ और है और विज्ञान कुछ और। लोग समझते हैं कि डोपामाइन टैंक को खाली करना है, जबकि विज्ञान कहता है कि ये अपनी आदतों को मैनेज करने के बारे में है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये खेल केमिकल का नहीं बल्कि हमारे व्यवहार का है। ये उन आदतों को काबू करने का एक तरीका है जिन्हें हम बिना सोचे समझे बार बार करते हैं, जिन्हें कंपल्सिव हैबिट्स कहते हैं। इसका डोपामाइन को खत्म करने से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सेक्शन 3 पर आते हैं। सवाल उठता है कि अगर इसका नाम ही गलत है तो फिर ये आइडिया इतने सारे लोगों को इतना सही क्यों लग रहा है। इसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही असली प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, एक ऐसी समस्या जिससे आज हम सब जूझ रहे हैं। देखिए, असली मुद्दा डोपामाइन डिसरेगुलेशन है और ये होता है सुपरनॉर्मल स्टिम्युलाई की वजह से। आसान भाषा में कहें तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये हमारे दिमाग में इतनी तेजी से डोपामाइन रिलीज करती है जितना हजारों सालों में कभी नहीं हुआ। हमारा दिमाग इतनी ज्यादा उत्तेजना झेलने के लिए बना ही नहीं है। इस चार्ट को देखिए, ये इस प्रॉब्लम की गंभीरता को साफ दिखाता है। एक अच्छा खाना खाने से डोपामाइन में 50 से 100% की बढ़ोतरी होती है। वहीं कुछ नशीली दवाएं इसे 350% या 1300% तक बढ़ा सकती हैं। अब भले ही डिजिटल आदतें ड्रग्स जितनी खतरनाक ना हो, लेकिन वो भी असल दुनिया की किसी खुशी के मुकाबले कई गुना ज्यादा इंटेंस रिवॉर्ड का एहसास करा सकती हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस ट्रेंड के पीछे जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो हमें कंट्रोल वापस पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका देता है। तो चलिए सेक्शन 4 में इसी पर बात करते हैं। तो डॉक्टर सेपाह का जो सीबीटी बेस्ड तरीका है वो 6 तरह की कंपल्सिव आदतों को टारगेट करता है। इसमें इमोशनल ईटिंग मतलब टेंशन में ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा इंटरनेट और गेमिंग का इस्तेमाल, जुआ और शॉपिंग की लत और कुछ दूसरी आदतें भी शामिल हैं। तो देखिए, स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हर खुशी से दूर भागो, बल्कि सिर्फ इन खास आदतों से कुछ समय के लिए परहेज करना है। तो एक एक्सट्रीम फास्ट करने के बजाय रिसर्च हमें कई दूसरी अच्छी आदतों के बारे में बताती है। ये एक पूरा वेल बीइंग टूल किट है, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, खासकर HIIT, अच्छी नींद लेना, प्रकृति में समय बिताना और दोस्तों परिवार से असल में मिलना,
न कि सिर्फ ऑनलाइन। ये एक पूरी लाइफस्टाइल बदलने जैसा है। एक कमाल का फैक्ट बताऊं, स्टडीज बताती हैं कि बस थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी के संपर्क में आना, जैसे कि कोल्ड शावर लेना, हमारे डोपामाइन लेवल्स को कई घंटों के लिए 250% तक बढ़ा सकता है। ये एक जबरदस्त और पूरी तरह से नेचुरल बूस्ट है। सेक्शन 5 डिटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इस ट्रेंड को गलत तरीके से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया जाए तो इसके कुछ नेगेटिव असर भी हो सकते हैं। सबसे पहले है बेचैनी। जब अचानक से हर तरह के स्टिम्युलेशन, हर तरह की उत्तेजना को बंद कर दिया जाता है तो दिमाग को अपनी आदत वाली डोज नहीं मिलती और इससे काफ़ी बेचैनी और घबराहट हो सकती है। फिर आता है चिड़चिड़ापन। मूड स्विंग्स होना बहुत कॉमन है, क्योंकि शरीर और दिमाग एक कम स्टिमुलेशन वाले माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हाँ, बोरियत, बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस हो सकती है। एक खालीपन का एहसास कि अब क्या करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि इस खाली समय का करें क्या। और सबसे खतरनाक है अकेलापन और चिंता। अगर कोई इसके एक्सट्रीम वर्जन को अपनाता है, जिसमें लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दे, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आखिरकार हम इंसान सोशल हैं, अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, असली लक्ष्य कोई कट्टर किस्म का उपवास रखना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी में जो स्टिमुलेशन है, जो उत्तेजना है, उसके साथ एक सोचा समझा, एक माइंडफुल रिश्ता बनाना है। ये बिना सोचे समझे चीज़ों को कंज्यूम करने से हटकर सोच समझकर उनसे जुड़ने के बारे में है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि डोपामाइन से उपवास कैसे करें। असली सवाल ये है कि एक ज़्यादा बेहतर, एक ज़्यादा संतुष्ट जिंदगी का आनंद कैसे लें। जब हम इसके पीछे के असली विज्ञान को समझ जाते हैं तो हम इन तरीकों का इस्तेमाल अपना फोकस वापस पाने के लिए कर सकते हैं और उन चीज़ों में सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं जो असल में मायने रखती हैं।